टू ऑल। आज हमारा 288वां 288 एपिसोड है। और आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत ही बढ़िया स्पीकर हैं डॉक्टर सुनील सर, जो चाइल्ड किड्स हेल्थ के बारे में हम लोग को बताएंगे। तो उनको जोरदार क्लैपिंग के साथ हम लोग स्वागत स्वागत करेंगे डॉक्टर सुनील सर को। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप सभी पार्टिसिपेट को डॉक्टर सुनील पुरैनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। दोस्तों, जैसा कि अभी स्पीकर के माध्यम से आप सबको मालूम हुआ कि हम लोग जो है कि अक्सर इस सेशन में, मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, काफी कुछ नॉलेज हर एक कोच से हर एक दिन अलग अलग सेक्टर से जो है कि मिल रहा है। हम लोग अहोभाग्य हैं जो इस सेशन को भली भांति मेंटेन कर रहे हैं। जैसा कि अभी सुने कि 200 यानी 300 के लगभग जान आने वाला है ये एपिसोड। तो इस इन्हीं शब्दों के साथ हम आज बात करेंगे हेल्थ सेक्टर से, किड्स हेल्थ सेक्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवरव्यू और टॉडलर क्या है, प्री स्कूलर पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा श्रेय सारा कुछ से हट करके जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, हम लोग अक्सर माता पिता के रूप में हैं, तो हर माता पिता अक्सर अपने बाल बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग भी रहते हैं और कभी कभी इग्नोर भी करते हैं, कभी कभी आलस भी कर लेते हैं कि जो हो, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम माँ बाप क्या कुछ नहीं करते बच्चे के प्रति, और हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं अपने जनरेशन के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि कैसे मेरा बच्चा स्वस्थ हो, स्वस्थ रहे, और मेरे सामने जो है कि वो बढ़िया से खिलखिलाते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। यही तो जीवन का पहलू है। दोस्तों, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए मौसम के हिसाब से देखते हैं। ऐसे में अगर हम शुरुआत से ही ये जाने कि बच्चे को कब, किस उम्र में स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी परेशानियां हो सकती है, यानी किस उम्र में, किस मौसम में जो है कि बच्चे अधिकांश बीमार पड़ते हैं, बच्चे का मौसम और इन्वायरमेंट के साथ बच्चे परेशानी में आ जाते हैं, बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम इन्हें हमेशा देखते हैं कि मौसम जैसे परिवर्तन होता है उसके हिसाब से बच्चे में मौसम का प्रभाव, इम्यूनिटी की कमजोरी के वजह से जो है कि बच्चे
अस्वस्थ हो जाते हैं। और इस दरमियान कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी अनफिट बच्चे होते हैं, हो जाते हैं। तो चाइल्ड हेल्थ हेल्थ इश्यू जो है अक्सर देखने को मिलता है। इसके लिए हमें बच्चे को आम तौर पर 5 ग्रुप में हम देख सकते हैं कि बच्चे कब कब और किस उम्र में क्या उसे चाहिए, और उसी के अनुसार उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। तो पहला है टॉडलर, यानी एक 1 वर्ष से 3 वर्ष के उम्र के बच्चे में क्या क्या गुण और क्या क्या परेशानियां होती है। मित्रों, इस उम्र के बच्चे को सबसे ज्यादा माँ को देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए कि इस उम्र में ही बच्चे अक्सर चलना फिरना, उठना बैठना, घुरकना ये सीखता है। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी सीखता है, पानी पीने के लिए सीखता है। और इसमें 100% अपने माँ का रोल बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बच्चे के 100% बच्चे को के ऊपर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को किस समय पानी दें, जरूरत है पानी की जरूरत है, किस समय उसे मालिश की जरूरत है, किस समय उसे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यानी बच्चे को भी एक्सरसाइज कराना पड़ता है। यानी मालिश जो करते हैं वो क्या है? एक्सरसाइज है। हर अंग को हम एक्शन पार्ट में लाते हैं, उसे हर अंग को मोटिवेट करते हैं, आयल के माध्यम से, तो पाउडर के माध्यम से, हाँ कभी उसका एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये हर हमेशा उसके माँ के ऊपर सरे जाता है। 100% माँ का ख्याल होता है। यानी 1 साल से 3 साल तक के बच्चे के ऊपर 100% माँ का फोकस अवश्य रूप से होना चाहिए। इसी दौरान बच्चे की शारीरिक विकास भी होता है। चिल्ड्रेन हेल्थ बहुत ही मायने रखता है। और शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो है कि इसी दरमियान उसका देखा जाता है। दोस्तों, हम बात करें इसी दौरान उसके हर लक्षण यानी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का जरूरत है। अब सर्दी के मौसम में उसे हम क्या चाहिए? सर्दी के मौसम में अगर अक्सर बच्चे बार बार पेशाब कर रहे हैं, बार बार उसे छींक आ रही है, बार बार नाक से पानी आ रहा है, बलगम खांसी खांसी हो रहा है, तो उसको देखना उसकी माँ का 100% रोल होता है। और इसी दरमियान उसे कब कब कितने दिन पर उसे टीके की आवश्यकता होती है। यानी बीमारियां से बचने के लिए उन्हें हर तरह का टीके की जरूरत जो होता है उसे अवश्य दिलाना चाहिए। वैक्सीन चार्ट फॉर
हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। और जन्म के 1 साल के दौरान बच्चे में बीसीजी का टीका जो है वो अवश्य ही लगवाना चाहिए। ऑरल पोलियो वैक्सीन अवश्य ख्याल करके उसे दिलाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी 1 जो है इसका जरूर जो है कि दिलवाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करें प्री स्कूलर की। प्री स्कूलर में आ जा रहा है कि 3 के से लेकर के 5 साल के उम्र के बच्चे को किस प्रकार हम ख्याल रखें। इस उम्र के बच्चे में अनेक प्रकार के आहार और पोषण को खास ध्यान में रखा जाए। इस उम्र के बच्चे में अक्सर हम लोग खान पान रहन सहन और पोषण की जिम्मेदारी हम पेरेंट्स को ही, हम माँ बाप को ही रखना चाहिए। जैसे कि इस उम्र में बच्चे को कम से कम 2-3 तरह के फल फ्रूट्स उसे चाहिए। कुछ दाल की पानी सब्जियां, हरी सब्जियां से अवगत अवश्य कराना चाहिए। दलिया की आवश्यकता होती है। खिचड़ी जो है मूंग दाल या दाल की खिचड़ी उसे आहार के रूप में देना चाहिए। और बाहरी चीजों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, करवाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इस दौरान बच्चों में थोड़ा थोड़ा व्यवहार का भी और अनुशासन का भी जरूर उसे एक्सपीरियंस देना चाहिए। ये हम पेरेंट्स का काम है कि बच्चे को जिस रूप में हम ढालेंगे, जिस स्तर से उसे हम निकालेंगे, वो स्तर वो धीरे धीरे अवशोषित करता है। यानी बच्चे को लर्न पोजीशन में वो ये उम्र होता है, यानी सीखने का पोजीशन होता है। और उसे हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छी तरह से भली भांति से उसे सिखाते हैं। ये दादाजी हैं, ये मामा जी हैं, ये नाना जी हैं, ये नानी जी हैं, ये अंकल हैं। यानी विभिन्न तरह से उसे मोटिवेट करते हैं, उसे लर्न कराते हैं, सिखाते हैं। यही उम्र होता है जो बच्चे सीखते भी हैं और अनुशासित भी रहते हैं। दूसरों दोस्तों, तीसरा है कि बच्चे 5 साल से 8 साल के उम्र के बच्चे पर किस प्रकार से हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान बच्चे में हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, उनका व्यवहार और अनुशासन कैसा है, आहार और पोषण का ध्यान 100% रखना चाहिए। हाई डाइट हाइट डाइट और वेट के संतुलन पर भी 100% ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खेल खेल की गतिविधियां भी और पढ़ाई लिखाई का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट, उसी दौरान उसमें मेमोरी पावर, कंस्ट्रेंस पावर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है कि 9 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे का किस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए।
एवरी अंडर एज, यानी इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वह उसके शारीरिक और मानसिक में काफी बदलाव आता है। ये उम्र जो होता है, इस उम्र में उसे काफी कुछ बदलाव दिखने को मिलता है, जैसा कि वजन बढ़ना, मांसपेशियां में वृद्धि होना, परिपक्वता के साथ विकास और तेजी से उसका अनुभव करना। लड़कियां में पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एस्ट्रोजन का उत्पादन से हार्मोन उत्पादन होना, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन। यह आम तौर पर लड़कियां में 9 वर्ष से 12 वर्ष के उम्र में शुरू हो जाता है, और लड़कों में 11 वर्ष से 14 वर्ष में शुरू होता है। लड़कों में हार्मोनल हेल्थ का विकास होता है। इस तरह से हम उसके डाइट पर भी, उसके खान पान पर 100% हमको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम गार्जियन हैं, हम उसके माँ बाप हैं। अभी से अगर उसका ख्याल रखते हैं तो आगे चल करके उसे काफी गुड गुड फेथ मिलता है, काफी मानसिक संतुलन बढ़ता है। और हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, टीन एडजस्ट, टीन एज हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी 13 साल से लेकर के 19 साल तक के बारे में बच्चे की क्या समस्याएं, क्या विकास, वो अंतिम पड़ाव है। यानी इस उम्र में स्किन जो है वो ऑयली हो जाता है। इस उम्र में उसके चेहरे पर मुंहसे उत्पन्न हो जाते हैं, पसीना काफी बढ़ता है, और युवाओं के शरीर में वो अधिकांश ख्याल नहीं रखता है, तो उसके शरीर से कभी कभी दुर्गंध भी आता है। यह वजह जो है, इसके कारण इस उम्र के बच्चे में अधिकांश देखा जाता है कि स्किन डिजीज होना, दांतों में परेशानी होना, दांतों में दर्द होना, कान में परेशानी होना। इसलिए कि प्यूबिस हेयर का ग्रोथ होता है, और लड़कों में दाढ़ी मोछे भी आता है, इसका ग्रोथ होता है। शारीरिक अनुपात वो बदलता है, जैसे लड़कियों में कूल्हे का चौड़ा होना, लड़कों में कंधे का चौड़ा होना। तेजी से बढ़ने के कारण, यह ग्रोथ जो है होने के कारण, उसके कभी कभी मांसपेशियां में दर्द, कभी कभी ज्वाइंट में दर्द, कभी कभी बोन में दर्द होता है, पेन होता है। इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इस पीरियड में हम बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या उसका पोषण होना चाहिए, उस पर भी ख्याल रखना चाहिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों,
लड़कियां में स्तन का भी विकास होना शुरू हो जाता है इस उम्र में। और ओवुलेशन और पीरियड शुरू होने के वक्त जो है उसे कुछ समस्याएं भी आती है, कुछ परेशानियां भी होती है, उसका भी हम पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं भी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। ये अवस्था में जो है जैसे आता है तो गले का आवाज चेंज हो जाता है, गले में दर्द भी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उस तरह से उसके शरीर में पीड़ा भी बढ़ता है, तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। यहाँ तक कि यूटीआई इन्फेक्शन भी होता है, जिसको हम यूरिन पेशाब रास्ता में परेशानी, तो ये सब भी परेशानी होता है। त्वचा में परेशानी होता है, दांत खुजली की समस्या हो जाती है, हैं? यहाँ तक कि मोटापा का भी शिकार होने का संभावना होता है। हार्मोनल परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है। इस समस्या को हम पेरेंट्स अवश्य ध्यान रखें। डिप्रेशन का भी